नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हम रिश्तों में खुशी की उम्मीद आखिर करते कैसे हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने रिश्तों की बुनियाद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की है या इसका असली सोर्स हमारे ही अंदर है? तो ठीक है, चलिए इस एहसास में, इस खालीपन में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस आम सी लगने वाली लेकिन अक्सर अनकही भावना को एक नाम देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये खाली प्याला सिंड्रोम है क्या? असल में ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक इंसानी हालत है। ये तब होता है जब हम अंदर से अधूरा महसूस करते हैं और हमें लगता है कि कोई बाहरी इंसान, जैसे हमारा पार्टनर, आकर हमें पूरा करेगा। हम अपनी खुशी की चाबी किसी और को थमा देते हैं। अच्छा, तो ये जो खालीपन है, ये आता कहाँ से है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, जब हम नेचर से, कुदरत से कट जाते हैं, और दूसरा, जब हमारी अपनी अंदरूनी एनर्जी, हमारी रूहानी या जज्बाती ताकत खत्म होने लगती है। इन दोनों पर हम आगे बात करेंगे। अब ये देखिए, दो अलग अलग तरह की सोच का फर्क यहाँ कितना साफ है। एक तरफ है खुशी की मांग करना कि मुझे खुश करना तुम्हारा काम है। दूसरी तरफ है खुशी को बांटना। एक सोच में रिश्ता कुछ लेने की जगह है तो दूसरी में देने की। एक में खालीपन है जो उम्मीदें पैदा करता है और दूसरे में भरा हुआ एहसास है जो जश्न की वजह बनता है। तो सवाल ये उठता है कि इस खालीपन को भरें कैसे? अपने प्याले को खुद कैसे भर सकते हैं? चलिए अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा इस नंबर को देखिए, 120। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस खालीपन को भरने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल चाबी है। तो ये 120 क्या है? देखिए, रिसर्च ये बताती है कि अगर हफ्ते में कम से कम 120 मिनट यानी सिर्फ 2 घंटे नेचर में बिताए जाएं तो हमारी सेहत और हमारी खुशी दोनों में जबरदस्त सुधार होता है। याद है हमने प्रकृति के अभाव की बात की थी? ये उसका सीधा और सरल उपाय है। तो एक तरफ तो हो गया ये प्रैक्टिकल उपाय और दूसरी तरफ है ये गहरी बात। गुरुदेव कहते हैं कि असली कनेक्शन तो तब बनता है जब इंसान अंदर से भरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि तभी उसके पास सच में किसी को देने के लिए, किसी के साथ बांटने के लिए कुछ होता है। ये हमारी अंदरूनी ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। तो जरा सोचिए, क्या होगा जब दो ऐसे लोग मिलें जिनके प्याले पहले से ही भरे हुए हों? जब मांग की जगह बांटना आ जाए, वो रिश्ता कैसा दिखेगा? होता यह है कि पहले इंसान खुद को भरने पर काम करता है, नेचर से जुड़कर, अपने अंदर झांक कर। फिर उसका पार्टनर भी यही करता है। और फिर जब दोनों के प्याले लबालब भर जाते हैं तो रिश्ता वो जगह बन जाता है जहां दोनों अपनी खुशी का ओवरफ्लो एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई किसी से कुछ मांग नहीं रहा, बस बांट रहा है। और जानते हैं तब क्या होता है? तब एक रिश्ता उम्मीदों का बोझ नहीं रहता, वो एक जश्न बन जाता है, एक सेलिब्रेशन। तो चलिए, इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो सबसे जरूरी सबक है, उस पर आते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि कोई ऐसा मिलेगा जो आकर हमें पूरा कर देगा, लेकिन असली मकसद ये नहीं है। असली मकसद है खुद को पूरा करना और फिर किसी ऐसे को ढूंढना जिसके साथ उस पूरी हुई खुशी को बांटा जा सके। तो ये चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना चाहिए कि हमारी खुशी का असली स्रोत क्या है? क्या वो किसी और के पास है या हमारे अपने ही अंदर? तो बस ये याद रखना है कि फोकस मांगने से हटाकर बांटने पर लाना है, अपना प्याला खुद भरना है। इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।